हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल स्पूकी टेल्स बाय हर। और आज मैं इंडियन में सज धज के इसलिए बैठी हूँ बिकॉज आज शिवरात्रि है और मैं शिवरात्रि वाले दिन शूट कर रही हूँ। सो या कुछ मैं इस चैनल पर आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाती हूँ जो आपको डराती हैं और आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हमने बिहार की बहुत सारी कहानियां एक्सप्लोर करी और हमने प्रेग्नेंट लेडी के बारे में बात कर ली और सब कर लिया। आज की जो कहानी है वो कुछ ऐसी है कि मुझे पता चला कि सिर्फ जगहें ही हॉन्टेड नहीं हो सकती, चीजें भी हॉन्टेड होती हैं। मतलब कोई चीजें हैं जो कर्स कैरी करती हैं, कुछ चीजें हैं जो अगर आपके घर में हो, उस चीज के आपके घर में आने के बाद ही आपका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। कुछ एंटिटी आपके घर में तब एंटर करती हैं जब आप कोई सर्टेन सामान अपने घर में ले आते हो। तो इस कहानी से मुझे ये पता चला कि चीजें भी हॉन्टेड होती हैं या आत्माएं चीजों के थ्रू भी ट्रैवल करती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये कहानी है रितिका की। नाम मैंने चेंज किया है टू प्राइवेसी रीजंस। वो यहाँ नोएडा में ही रहती हैं और ये कहानी ज्यादा पुरानी भी नहीं है। और रितिका को ना एंटीक चीजों का, पुरानी चीजों का बहुत शौक था, सेकंड हैंड चीजों का मोस्टली। तो वो लेती रहती थी ऐसी चीजें ना, एंटीक सॉर्ट ऑफ, थोड़ी पुरानी सी। उसको इन चीजों का बहुत शौक था। तो देयर वाज अ वन शॉप जहां वो जाती रहती थी। तो वो वहां गई। एक दिन वो वहां गई तो वहां पे ना उसको एक चूड़ी दिखी, बैंगल, सोने की चूड़ियां थी, उसको कड़े दिखे वहां पे बेसिकली। एंड शी वाज लाइक, है एंटीक शॉप में कड़े रखे हुए हैं, ये तो किसी ज्वेलर के पास होने चाहिए थे ना। तो उस आदमी ने बोला नहीं नहीं, ये सोना नहीं है, ऐसे ही है। एंड ठीक है। फिर उसने उस टाइम उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। उसने बोला हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर कुछ दिनों बाद वो दोबारा गई कुछ और सामान लेने के लिए, ऐसी जस्ट घूमने के लिए कि भाई मैं देख के आती हूँ, आज कुछ नया आया होगा तो मैं देखूंगी, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो आई बाय। फिर उसकी नजर दोबारा से उन चूड़ियों पे गई, बैंगल्स पे गई। तो शी वाज लाइक, अच्छे लग रहे हैं यार। उसने और ध्यान से उनको देखा। शी फेल्ट अ पुल टुवर्ड दिस बैंगल्स। तो उसने ना इस बार उनसे रेट पूछ ही लिया। तो उन्होंने बहुत नॉमिनल सा रेट बताया एंड शी वाज लाइक, हैं इतना सस्ता है, चलो यार ले लेती हूँ। मिस्टेक लोग ऐसे ही करते हैं। तो वो ले आए घर में। उसने उसे पहना नहीं, बस उसने उसे जस्ट अपनी साइड टेबल पे रख दिया एंड शी वाज हैप्पी। अब रात में क्या होता है, उसको ना चूड़ियों की छन 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 की आवाज आती है एंड शी वाज लाइक, है ये क्या हो रहा है। वो उठी, उसने आसपास देखा तो उसको कुछ ऐसा दिखा नहीं। तो शी वाज लाइक, यार मैं बहुत थक गई हूँ, मैंने सुबह से काम किया है, आज मैं शॉप भी घूम के आई थी और चीजें भी हुई थी, तो हो सकता है कुछ हुआ हो। एंड वो दोबारा से सो गई। उस रात और कुछ नहीं हुआ, उस रात कुछ भी नहीं हुआ। फिर कुछ दिनों बाद ना उसको ऐसा लगता है जैसे उस वो किचन में खड़ी है और ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई पास हुआ। अब ना शी लिव्स इन 1 बीएचके और वो अकेले रहती थी। और उसकी फैमिली रहती रहती तो वो यहीं थी, लेकिन थोड़ा दूर रहती थी। तो वो अपने ऑफिस आने जाने के लिए वो अलग से रहती थी। तो उसको अब ऐसा लग रहा है कि यार कोई तो पास हुआ। एंड अगेन शी वाज लाइक, ठीक है कोई बात नहीं। अब उसको अपने सपने में एक फीमेल शैडो दिखना चालू हो गई एंड शी सेड, ये तो यहीं रहेगा, ये तो यहीं रहेगा। और उसको वो चूड़ियां दिखने लगी। एंड नाउ अब क्या होता था, एक दिन ना वो आई रूम में, उसने बोला यार मेरे को क्या हो रहा है, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, जो भी है। एंड शी जस्ट केम इन हर रूम एंड शी सेट डाउन। और उसने देखा वो जो चूड़ी थी वो टेबल पे ऐसे खड़ी थी, वो रोल कर रही थी जैसे उसको कोई पकड़ के उसको घुमा रहा है। एंड उसकी तो हवाइयां उड़ गई। उसने अपने फ्रेंड को कॉल किया एंड शी जस्ट टेल हर एवरीथिंग कि उसके साथ क्या-क्या हो रहा है। उसकी फ्रेंड आई, उसने बोला कि इसको ना फेंक देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसको उसी बॉक्स में पैक किया एंड वो लेके चले गए उसको कहीं दूर। उन्होंने एक डस्टबिन में डाल छोड़ दिया उसको। ठीक है, उस चूड़ी को उन्होंने एक डस्टबिन में जाके फेंक दिया। वो घर वापस आए हैं और वो देख रहे हैं बेड के नीचे वही चूड़ियाँ रखी हुई हैं। और उन चूड़ियों में से किसी फीमेल की वॉइस आ रही है, ये तो यहीं रहेंगे। भाई साहब उनकी बत्ती गुल। फिर उसने अपने घर पे तभी कॉल किया और उसके घर पे उन लोगों ने, उनके पेरेंट्स ने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया। एंड उन्होंने उसको एक बाबा के पास लेके गए। फिर वो बाबा ने उस ऑब्जेक्ट को देखा। उन्होंने बोला कि भाई ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट है, तुम्हें ये मिला कहाँ से। तो उन्होंने बताया ऐसे-ऐसे एक एंटीक शॉप पे मिला था। बाबा ने देखा कि उस बैंगल के अंदर एक लाल कलर का धागा है। दैट मीन्स किसी स्पिरिट को उस बैंगल में ट्रैप किया गया है विद द हेल्प ऑफ दैट धागा। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो कर्स्ड है, तुम्हें मिला कहाँ से। तो उन्होंने बताया कि ये हमें ऐसे ऐसे एंटीक शॉप से मिला था। बाबा ने पूजा वूजा करी, उस चीज को अपने पास रखा उन्होंने। अब वो बाबा के पास ही सेफ है, कहीं वो सेफली उसको छोड़ा है, अब कहाँ छोड़ा है पता नहीं। पर वो अब रितिका के पास नहीं है वो चीज, और वो चीज रितिका को नहीं डराती। पर जब बाबा से उन्होंने पूछा कि भाई बाबा आपको कुछ पता है कि इसका हिस्ट्री क्या थी, कर्स तो है पर कैसे है। तो बाबा ने कहा कि जितना उनको उस चीज को फील करके या समझ वो करके अपनी शक्तियों से समझ आया है, वो ये था कि ये एक किसी न्यूली मैरिड का चूड़ी थी
एंड वो उसने अपनी शादी वाली रात पे पहनी थी और शादी वाली रात ही ना वो गायब हो गई थी, उसकी डेथ हो गई। XYZ किसी भी रीज़न से हो सकता है और उसकी जो आत्मा है ना वो इसी में ट्रैप हो गई है। और ये आज की नहीं 50-60 साल पुरानी बात है, मतलब लाइक बहुत पुरानी। एंड वो कैसे-कैसे वो चूड़ियाँ उसके घर से निकल के कैसे-कैसे ट्रांसफ़र होते-होते वो एंटीक शॉप तक आ गई। और ये चूड़ी जहाँ भी गई है उसने ऐसे ही लोगों को तंग किया है और इसी तरह से वो ट्रांसफ़र होते हुए आई है। लेकिन अब टेंशन की कोई बात नहीं है, वो चूड़ी ऐसी जगह पहुँच गई जहाँ पे वो किसी को अब नुकसान नहीं करेगी। जब मुझे ये कहानी पता चली थी ना, आई वाज़ लाइक भाई चीज़ें भी कर्स्ड होती हैं। आई हैड नो आइडिया कि चीज़ों में भी आत्माएँ ट्रैप होती हैं और ऐसे कर्स होता चला जाता है, ऑल दैट स्टफ। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। ये थोड़ी शॉर्ट थी पर मुझे आप लोगों को बतानी थी। क्योंकि जब मुझे पता चला था तो मुझे भी ऐसा लगा था, क्यूरियोसिटी होती है ना बताने की, वो वाला। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फ्राइडे एट 9 PM शार्प। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और उजाले को अपने पास रखिए। बाय गाइस।